नमस्कार। आज मैं फिर आपके पास उस हाथरस की घटना से जुड़े तमाम तथ्यों के बारे में बात करने के लिए आया हूं। हमने हाथरस के ऊपर काफी कुछ कहा, वास्तविक स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कोई भी हादसा होता है तो उस पर जिला प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार पर ब्लेम जाना लाजमी है और गया। लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिससे कि हर व्यक्ति भाग नहीं सकता। अगर इस पूरे हादसे को हम एनालिसिस करें तो मोदी और योगी सरकार के ऊपर तो ब्लेम देना आसान भी हो, देना भी चाहिए। सरकार है, वो ब्लेम उनके ऊपर जाएगा ही जाएगा और सबने दिया। कुछ अलग वास्तविक स्थिति की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतनी हृदय विदारक घटना और उसके बाद एक हल्की सी शांति, किसकी? राजनीतिक दलों की। बात को समझिएगा, हम जिस पहलू पर बात करने जा रहे हैं वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। घटना हुई, योगी जी गए, चीफ सेक्रेटरी गए, डीआईजी गए, बहुत सारे प्रशासकों को जाना भी था, जाना पड़ेगा भी। लेकिन कांग्रेस में के सीनियर नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी गए। उन्होंने काफी परिवारों से बात की, जैसा कि उनका नेचर है, वो जाते हैं। लेकिन जो तेज तर्रार उनके वाकयात पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर थे, जनता उम्मीद कर रही थी कि अगर राहुल गांधी गए हैं तो वहां पे भी ऐसे कुछ ओजस्वी शब्दावली का प्रयोग करेंगे। मामला शांत था, सुविधा मिलनी चाहिए थी, हेल्थ की सुविधा दी जानी चाहिए थी। शोक संतप्त परिवार के प्रति सबको बहुत ही संजीदगी से, हर व्यक्ति दुखी है, वो भी दुखी थे, दुख व्यक्त करना लाजमी है। और कोई भी राजनीतिक दल का नेता, परम आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी कहां थे? परम आदरणीय बहन जी कहां थी? राम गोपाल जी कहां थे? नए नए नेता, नए नए सांसद, दलितों की बात करने वाले, उनकी हक की बात करने वाले चंद्रशेखर जी कहां थे? आजाद पार्टी। शांति। तत्वों को समझिएगा। हम इस पर एक बहुत ही, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए इस तथ्यों को रखना बहुत जरूरी है। 100 से 150, 120, 125 लोग, सरकारी आंकड़े 120 बता रहे हैं, 120 लोग मरे हैं, मौत हुई है। सरकार ने 2-2 लाख का चेक बांट दिया। इस 2 लाख से क्या होगा उन परिवारों का पता नहीं। लेकिन क्या कोई भी दल और भी इन परिवारों की मदद करने के लिए आगे आए? आश्वासन एक अलग बात है, दिया? अभी तक तो नहीं दिया। क्या किसी के पास फंड की कमी है? नहीं है। अब है क्या कि सरकार ने अपना काम किया, जो गलत सही जिसको कहना था कहा, राजनीतिक दल ने मौन शांति धारण करी। इसके बाद एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पल है। लगातार हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म गुरुओं के प्रति जो लोगों की आस्था है उस पर कीचड़ उछल रहा है। उछाला जा रहा है, एक अलग मैटर है, उछल रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, गुरुग्राम के बहोड़ा गांव के एक बाबा थे, ज्योतिगिरी महाराज। इनके ऊपर यौन उत्पीड़न के केस थे और 10 अश्लील वीडियो इनके वायरल थे। ये फरार है। हरियाणा के दूसरे चर्चित बाबा थे धर्मगुरु रामपाल। इनके ऊपर भी हिंसा के केस और
कोर्ट की अवमानना के केस है, फिलहाल ये जेल में है। इनके बारे में अगर आपको याद होगा कि कई दिनों तक पुलिस मुठभेड़ करती रही। इन्होंने अपने सारे जो भक्तगण थे उनसे ईंटा पत्थर इकट्ठा करके पुलिस पे वार करवाया था और शायद 1-2 दिन बाद पुलिस ने फिर इनको गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये जेल में है। इसी तरह एक जलील बाबा थे, उनके बाद बताया था कि अफीम का वो सौदा करते थे, यौन उत्पीड़न के कई केसेस थे। फिलहाल उनका पता नहीं। सब जानते हैं कि इसके अलावा राम रहीम, आशाराम बापू। मेरा कहने का मतलब यह है कि गिनती के ये बाबा, ये यौन उत्पीड़न, पैसों के ऐशोराम, महल, अकूट धन संपत्ति, ये इकट्ठा करके इन्होंने सिर्फ इन बाबाओं की आस्था पे चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के बड़े बड़े महाधर्म गुरु हैं, मठों के बड़े बड़े महंत हैं, उन सब की आस्था पे चोट पहुंचाई है। लेकिन आज जिन बातों को मैं आपका गौर करना चाहता हूं या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसका कारण एक और है। क्या ये जो हमारे धर्मगुरु हैं, ये मठों के महंत, जो भी हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, क्या इनका फर्ज नहीं है कि इसका भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है? आप क्यों मौन धारण करके बैठे हो? कभी कभी गलत चीजों को बोलना ही नहीं, गलत चीजों को सहना भी मौन समर्थन की बात की जाती है। आज इन धर्मगुरुओं को, हमारे महंतों को, जो महंत लोग हैं, मठों के न्यायाधीश, इन सबको आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। आप बाबा कैसे बन सकते हो? कैसे आप सत्संग कर सकते हो? कैसे आप लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हो? क्या क्राइटेरिया है? इन पैसों को आप क्या करते हो? अगर इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे लोग सड़ सड़ के मरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, दलदल में फंसते रहेंगे, मुआवजे बढ़ते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी। हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सबको ब्लेम देते रहेंगे। 4 दिन बाद उसी जगह पर फिर शांति होगी, फिर समागम होगा, फिर लोग इकट्ठा होंगे, फिर पैसे की पैदाइश होगी और फिर ऐसे बाबा रफू चक्कर होके जाते रहेंगे। सिर्फ सरकार को दोष दे के हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने भी गिरेबान में झांकना पड़ेगा। हम कहां गलती करते हैं आपको बताऊं। अभी मैं हाथरस गया, वहां मैंने काफी लोगों से बात की। एक व्यक्ति ने नाम ना बताने की तर्ज पर इतनी बड़ी बात की कि मैं वहां से वापस चला आया। उसने मुझसे पूछा, आप यहां क्या करने आए हो? मैंने कहा जग जाहिर है। उसने कहा नहीं। आप क्यों ये क्वेश्चन रेस कर रहे हो बार बार? ट्रॉमा सेंटर था, नहीं चला, हेल्थ की व्यवस्था नहीं थी, सीएमओ नहीं थे, पुलिस प्रशासन नहीं था। कहीं से पूछिए, जो 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख लोग यहां इकट्ठा थे, क्या इनमें से 5,000 व्यक्ति भी ये 12 साल से बंद ट्रॉमा सेंटर के लिए कभी धरने पे बैठे? कभी इन्होंने चिल्लाया? कभी इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की? नहीं की। इनको अगर लगता है ये तंत्र मंत्र में फंस करके, ये मिट्टी लगा के अगर इनकी तबीयत ठीक हो सकती तो क्यों जा रहे हैं अस्पताल? क्यों प्रशासन को गालियां दे रहे हैं? क्यों केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं? क्यों मोदी योगी की बात करें? मिट्टी उठाएं, लगाएं, अपने घर जाएं। उसकी बातों को सुन करके मैं 1 मिनट तो शंद रह गया कि बात तो सच है। हम सब पर दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। अगर लोग ऐसे प्रवचन के पीछे भागेंगे तो हश्र भी ऐसा होगा, इसके लिए तैयार रहें। अब मैं इस पर एक बहुत ही जो कंक्लूड करूंगा, एक ऐसी चीज पर कि अल्टीमेटली ये जो विपक्ष के नेता थे, खासतौर से जिनका नाम मैंने जिक्र किया था, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, मायावती जी हो, ये क्यों शांत रखे? ऐसा माना जा रहा है। देखिए सच्चाई क्या है पता नहीं। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसको बड़ी गंभीरता से समझिएगा। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मायावती की हालत काफी कमजोर थी और भाजपा, कांग्रेस, सपा, ये सब चाहते थे कि जो मायावती जी का वोट बैंक है वो कैसे अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए। भाजपा ने कोशिश की, सफल ज्यादातर राहुल और अखिलेश रहे।
मेरे पास एक रिपोर्ट है। ये जो बाबा जी हैं, इनका पूरा नाम है सूरजपाल जाटव। ध्यान दीजिएगा, सूरजपाल जाटव। ये पुलिस कांस्टेबल थे और 28 साल पहले सस्पेंड हुए थे। किसमें? महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में। अब सवाल इस बात का है कि जाटव साहब कहना पड़ेगा, जब ये महाराज बाबा बन गए, साकार हरि बाबा और कौन से बाबा, तो अब बुलडोजर की बात नहीं हो रही। ना योगी जी कह रहे हैं, ना विपक्षी लोग कह रहे हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने चिल्ला के कहा कि बुलडोजर लाइए और इनके आश्रम पे चला दीजिए? नाम पे ध्यान रखिएगा, ये सूरजपाल जाटव हैं। 2.5 लाख की पब्लिक इकट्ठा हुई थी। इसमें भी कहीं ना कहीं वोट बैंक छिपा हुआ है। आपको समझ में आया? वरना अब तक शलभमणि त्रिपाठी, जहां तक मैं समझ कि भाजपा के विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक वाकया हुआ था, ब्राह्मण वर्सेस यादव। काफी खूनी संघर्ष हुआ था और 2-3 दिन के अंदर ही अखिलेश यादव वहां पहुंच गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो यादव का महल था, जो भी मकान था, बिल्डिंग थी, जो भी था, वहां बुलडोजर चल सकता था। और शलभमणि त्रिपाठी ने फ्रंट पे बैटिंग की थी उनके खिलाफ। काफी लंबे समय तक विवाद चल रहा था। अखिलेश जी पहुंच गए थे, लेकिन आज अगर अखिलेश जी नहीं गए, शिवपाल जा सकते थे, रामगोपाल जा सकते थे, कोई नहीं गया। नाम है बाबा का सूरजपाल जाटव। अगर बाबा के खिलाफ बोले तो कहीं कल ये जाटव वोट बैंक भी नाराज ना हो जाए। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ये राजनीति सिर्फ सरकार को आईना दिखाने की नहीं है। आईना तो हमें भी देखना पड़ेगा। और शायद यही हालत है कि ऐसी हादसे, हृदय विदारक घटना जो हाथरस में हुई है, ये शायद होती रहेगी। क्योंकि ना तो हम सुधरने वाले हैं, हमारा सिर्फ काम है घटना हो जाए, सरकार को ब्लेम दे दो। सरकार जिम्मेवार है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा हम कहां जाना है हमें, और वहां पे हमारे लिए क्या व्यवस्था है। हम खुद उसके लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं? आंख बंद करके पट्टी बांध के जय बाबा जय जय भोलेनाथ करके निकल जाओगे तो गड्ढे में ही गिरोगे। बच गए तो किस्मत है तुम्हारी, इसमें कोई शख्स सुबह है ही नहीं है। अभी मैंने देखा एक मुस्लिम परिवार के 5 लोग अभी कहीं हिल एरिया में घूमने गए थे। आपने देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा है वो वीडियो। और एकाएक वहां पे जो जगह थी, वहां पे बताया जाता था कि जब बारिश ऊपर होती पानी दिन भर आता, लेकिन एकाएक बहुत तेज आ जाता है। और पानी काफी तेज आया और परिवार के 5 लोग बह गए, उनकी मौत हो गई। जब आपको पता है वहां पे कि पानी ऊपर से नीचे गिरता रहता है, लेकिन जब बाढ़ होती ऊपर, जब बारिश ज्यादा होती तो पानी का फ्लो कितना होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात सही है कि वहां पे भी जिला प्रशासन ने कोई बोर्ड नहीं लगाया, कोई ऐसे वारदात के लिए, ऐसी घटना के लिए कोई ऐसी मशीनरीज नहीं वहां पे खड़ी रखी थी कि कल कोई घटना हो, किसी को बचाया जा सके। पानी का फ्लो देख करके उस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। वहां के लोगों ने, जो लोकल लोग थे शहर के, उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी को बचा नहीं पाए। कहने का मतलब बहुत साफ है कि आप भी अपनी जिंदगी को अगर जोखिम में डालोगे तो रोज योगी और मोदी या अखिलेश यादव या राहुल गांधी आकर के आपको बचाने नहीं आएंगे। आपको खुद भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां मेरा मकसद क्या है। और ये जो लोग ये तंत्र मंत्र की विद्या, जादू मंत्र, मिट्टी लगाओ और माथा पे लगा के मिट्टी लगा लो और बाबा जी की मिट्टी से हमारा सब कुछ उद्धार हो जाएगा, तो उद्धार तो उन 120 लोगों का हुआ है कि नहीं ये आप जानते हैं। आगे क्या ऐसी 120 लोगों की गिनती में आप अपना नाम डलवाना चाहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देखते रहिए हमारे वीडियो को। हमने सिर्फ एक झांकी दिखाने की कोशिश की थी। हमारा मकसद किसी बाबा या किसी संत महात्मा के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को दोषी न देकर अपने बारे में सोचें और
उन तमाम चीज़ों पर सोच विचार कर ही कहीं जाएं या ऐसी किसी कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। देखते रहिए हमारी वीडियो को। ये हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपना प्यार बांटते रहें। नमस्कार।